दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, काउंसलर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, अभी पीछे मैं एक कहानी मैंने यूट्यूब या किसी और सोशल मीडिया पे देखी और उस कहानी ने मुझको इतना टच किया कि आज मुझको फोर्स किया कि वो कहानी मैं आपसे शेयर करूं। कारण क्या कि उसमें बहुत ही बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। मैं उस मैसेज पे भी बात करूंगा। तो पहले मैं उस कहानी पे आता हूं। दोस्तों, एक आदमी एक जगह अपना खड़ा होके रोड साइड जो भी आते जाते थे उनको वो ऑफर कर रहा। तो जो भी आते थे, किसी को रुपए ऑफर कर रहा है, किसी को मोबाइल ऑफर कर रहा है, किसी को टैबलेट ऑफर कर रहा है, किसी को लैपटॉप ऑफर कर रहा है, किसी को और भी चीजें नाना प्रकार की, आपके एक्सपेंसिव गिफ्ट, बच्चों को टेडी बियर और दूसरे हाथ में लिफाफा। उस लिफाफे में फोल्डेड लिफाफा, उस पर लिखा हुआ था ईश्वर। तो पहला आदमी आया, उसको जो है 2-2 हजार की नोट जो है वो एक हाथ में और एक हाथ में वो लिफाफा जिसपे ईश्वर लिखा हुआ, एक आदमी को ऑफर किया। उस आदमी ने पहले रुपए देखे, फिर उसके बाद से उसने लिफाफे को अपनी तरफ करके देखा तो उस पर ईश्वर लिखा हुआ था। जैसा कि मानवीय चरित्र होता है, उस आदमी ने रुपए ले लिए और ईश्वर वाला लिफाफा छोड़ दिया। दूसरा बंदा आया, उसको मोबाइल ऑफर किया और वो लिफाफा, उसने भी देखा लिफाफे को, पलट करके ईश्वर लिखा हुआ है, लिफाफा छोड़ा, मोबाइल लेके चला गया। भाई कौन अच्छा एक स्मार्टफोन छोड़ना चाहेगा? फिर दूसरा आया, उसको उसने टैबलेट ऑफर की, वही कहानी, टैबलेट ले लिया, लिफाफा छोड़ दिया। एक स्कूल गोइंग बच्चा था, बच्चा क्या मतलब बिटिया थी, उसको भी ऑफर किया, उसने भी लिफाफा लिफाफा पलट के, हर कोई देख रहा है, ईश्वर लिखा हुआ पढ़ करके लिफाफा छोड़ रहा। उस बच्ची ने भी लिफाफा छोड़ दिया, टेडी बियर लेके चली गई। ऐसे दसियों लोग आए, हर कोई लिफाफा छोड़ गया। लास्ट में एक बच्ची आई और उसने भी टेडी बियर देखा। तो बच्चे तो टेडी बियर के लिए दीवाने रहते हैं। टेडी बियर देखा, उसकी आंखें एकदम फैल गई और खुशी से उसके चेहरे पे वो जो मुस्कुराहट आई वो देखने लायक थी। फिर उसने लिफाफे को पलट के देखा, लिफाफे को देखा, ईश्वर लिखा हुआ है। उस बिटिया ने लिफाफा लिया और सीने से लगाया, मत्थे से लगाया और मुस्कुराते हुए चली जा रही। अब उसके बाद से वो पहुंची एक जगह, अपना इस कॉलेज में बेंच पे बैठी और लिफाफे को देखा, उसमें एक और लिफाफा, फिर एक और लिफाफा, लिफाफे के अंदर लिफाफे निकल रहे हैं, हर एक पे ईश्वर लिखा हुआ है, हर एक पे ईश्वर लिखा हुआ है। जब वो आखिरी लिफाफे को खोलने जा रही थी, तभी किसी ने उसके कंधे पे हल्की सी थपकी दी। उस बच्ची ने पलट के देखा तो वो वही आदमी था जो सड़क पे खड़ा होके उसको टेडी बियर और लिफाफा ऑफर किया था। वो खड़ी हुई, थैंक यू बोला। उसके बाद से उस शख्स ने वो सारी चीजें, मोबाइल, आपका जो एप्पल का मोबाइल वो दिया, टैबलेट दी, लैपटॉप दिया, पीसी दिया, उसके बाद से वो टेडी बियर दिया। और उसने पहले 3 लोगों को
वो 2,000 रुपए की बंडल जो है दिए थे। जब इतना सब देख करके, टेडी बियर देख करके, तो बच्ची एकदम खुशी के मारे पागल। उसके लिए एप्पल का मोबाइल, टैबलेट, सारी चीजें बेकार की, टेडी बियर देख के खुश। और भी वो सारी चीजें उस शख्स ने उसको दी जो उसने दूसरों को ऑफर की। उसके बाद से जब वो आराम से बैठ करके अपने टेडी बियर के साथ खेल रही, तो उस आदमी ने उस बच्ची को फिर हल्की सी थपकी दी कंधे पे, और जो पहले बंदे को जितनी जितनी नोट दी थी 2,000 की, उतनी उसको दी। तो वो जरा सा सरप्राइज हुई, ये क्या। फिर उसने लेकर के दी, फिर थपकी दी, फिर दोबारा। इस तरीके से 3 बंडल उसको नोटों की उसको दे दी, और वो चला गया। अब लड़की खुशी के मारे पागल। वो सारी चीजें जो उसने कभी सोची नहीं थी, वो उसको मिल गई। दोस्तों, कहानी यहीं पे तो खत्म हो जाती, लेकिन जो इसके मैसेज हैं, जो इसके पीछे की कहानी के पीछे की जो कहानी है, वो अब शुरू। दोस्तों, ये आप खुद अपने आप में सोचिए कि इस कहानी ने आपको क्या मैसेज दिया, क्या समझ में आया। अब आपने क्या समझा, क्या आपके दिमाग में आया, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस कहानी से मैंने 3 मैसेज लिए, सॉरी 4 मैसेज। पहला, वेद। दूसरा, ईश्वर। तीसरा, ग्रेटिट्यूड। चौथा, अबंडेंस। अब इन चारों पॉइंट को मैं एक एक करके अपने जो विचार हैं, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं रखूंगा। फेथ, देखिए, जितने भी लोग उस सड़क से गुजरे, जिन जिनको उसने वो लिफाफा और गिफ्ट ऑफर किया, सब ने लिफाफे को पलट के देखा, लेकिन लिफाफे को केवल पलट के देखा, और कोई टैबलेट ले गया, कोई पीसी ले गया, कोई करेंसी ले गया, कैश। लिफाफे को किसी ने भी अपने हाथ में नहीं लिया। उस बच्ची ने, जिसके लिए टेडी बियर बच्चों के लिए वैसे ही बहुत प्यारा होता है, उसने टेडी बियर तो देख लिया, लिफाफे में जब उसने पलट के देखा, ईश्वर लिखा हुआ है, उसने लिफाफा लिया। क्यों? उसको ईश्वर पर फेथ था। दोस्तों, ये फेथ है क्या जो उस बच्ची के अंदर था? देखिए, फेथ एक ऐसा, आप कह लीजिए कि फेथ इंसान की एक ऐसी संपत्ति है, ऐसा धन है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, न चुरा सकता। और यही धन उसको हर बुरे वक्त में काम आता है। फेथ वो धन है, वो संपत्ति है, जो आदमी को कभी भी निराश नहीं होने देती। यही चीज उस बच्ची के अंदर है। उसको विश्वास था ईश्वर पे, उसको फेथ था, इसलिए उसने ईश्वर वाला लिफाफा लिया। तो पहला हो गया फेथ, दूसरा हो गया ईश्वर। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा पॉइंट जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू था, वो ग्रेटिट्यूड, कि जो भी चीज है उसके लिए कृतज्ञ होना। उस बच्ची ने ये जब लिफाफा लिया, तो उसने उस शख्स को थैंक यू बोला कि उसने उसके लिए ईश्वर वाला लिफाफा रखा। उसने थैंक यू यूनिवर्स को बोला कि थैंक यू, कोई दूसरा इस लिफाफे को देख ले गया। तो वो कृतज्ञ हुई उस पल की, उस लिफाफे की और उस शख्स की। तो कृतज्ञता एक बहुत बड़ा, आप कह लीजिए, मल्टीप्लायर है।
आप जितना भी कृतज्ञ होंगे किसी भी चीज के लिए, आपको यूनिवर्स या ईश्वर, जो भी आप कर लीजिए, देखिए ईश्वर एक आस्था की बात है। ये लोगों ने रिलीजन से जोड़ दिया। रिलीजन क्या है? ऊपर वाले ने रिलीजन बना के नहीं भेजा। हमारे गीता में भी वर्ण व्यवस्था कही गई है, वो कर्म के हिसाब से थी, जन्म के हिसाब से नहीं। अब जो आपको मिला, जो भी चीज थोड़ी है ज्यादा है, अगर आप कृतज्ञ नहीं है तो यूनिवर्स या ईश्वर आपको आगे नहीं देगा, क्योंकि इसको देने का फायदा क्या? जो मिला उस पर खुश नहीं। तो जो भी चीज आज आपके पास है, जो भी चीज आपको मिली है, उसके लिए कृतज्ञ होइए और खुश रहिए। उस चीज को खुशी खुशी एक्सेप्ट करिए। ग्रेटिट्यूड क्या है दोस्तों? ये ग्रेटिट्यूड है क्या? देखिए, ग्रेटिट्यूड के 3 कंपोनेंट हैं। एक तो रिकॉग्निशन, आप पहचानिए किस किस चीज ने आपके जीवन में परिवर्तन लाया। कौन परिवर्तन ला सकता है या कौन आपको मदद कर रहा है, उसको आप रिकॉग्नाइज करिए। उसके ऐसे अप्रिशिएशन, उसकी आप तारीफ करिए, प्रशंसा करिए। और तीसरा है एक्सप्रेशन। प्रशंसा किया आपने, लेकिन अंदर ये नहीं, नहीं, आप उसको एक्सप्रेस करिए। कई लोग होते हैं, मारुति कार है या कोई और छोटी गाड़ी है, लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां देख करके, अरे यार मेरे पता नहीं कब कुछ। अरे भाई, जो है उसके लिए नहीं थैंकफुल हो रहे और दूसरे की देख के आप लाभ टपका रहे हो। तो रिकॉग्निशन, अप्रिशिएशन, आप दूसरों को भी चीजों का अप्रिशिएट करिए। कोई नई गाड़ी लेके आता से कांग्रेचुलेट करिए, उसको उसको बधाई दीजिए। देखिए, जो भी आप करेंगे वही पलट के आपके पास आएगा, इतना आप जानते। तो आपको ग्रेटिट्यूड के लिए 3 चीजें चाहिए, वो मैंने बता दी। रिकॉग्निशन, अप्रिशिएशन और एक्सप्रेशन। अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करें। देखिए, आप किसी को तारीफ कर आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो तारीफ का मैसेज जब तक उस तक नहीं पहुंचेगा तो आपके मन में तारीफ करने का कोई फायदा नहीं। वही चीज, जब तक आपने आपको भगवान ने जो दिया है, उसके लिए आप भगवान को थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, तो क्या फायदा? आप जहां हैं वहीं रहेंगे। अब आता है लास्ट का पॉइंट जो मैंने इस कहानी से लिया, अबंडेंस। अबंडेंस मतलब अपरंपार, जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो कहते नहीं, यूनिवर्स में सबके लिए अनलिमिटेड है। आप मांगो तो सही, जो आप मांगोगे आपको मिलेगा। तो उस बच्ची को आप देखिए, उसने ऊपर की तीनों चीजों को उसने 100% उसके अंदर थी। यही कारण है उसको वो सारी चीजें मिली जो औरों को केवल एक एक करके मिली। कोई पैसे का बंडल ले गया, 3 लोग पैसे का बंडल ले गए, एक मोबाइल ले गया एप्पल का, एक टैबलेट ले गया, एक लैपटॉप ले गया। तो जितने भी लोग ले गए और ईश्वर के लिफाफे को छोड़ दिया। और इस बच्ची ने ईश्वर का लिफाफा लिया विश्वास के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसको अबंडेंस में मिला। उसको वो सब कुछ मिला जो सारे लोगों को मिला के मिला था। तो दोस्तों, ये कहानी थी, और इस कहानी से जो मैंने टेक आउट लिया, टेक अवे जो मेरा था, वो भी मैंने आपको बताया। अब आप मनन करिए
और कमेंट में इस कहानी के टेक अवे को, अपने अपने टेक अवे को वो जरूर मेंशन करें। तो दोस्तों अगले हफ्ते नए विषय पर बात करेंगे। अरे हाँ, प्लीज मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आज जो मैंने कहानी सुनाई उसका जो मेरा टेक अवे था, फेथ, गॉड, ग्रेटिट्यूड एंड अबंडेंस, इसको आप आत्मसात करें। फिर देखिए, हो सकता है कि वो बच्ची की तरह आपको भी अबंडेंस में बहुत मिल जाए, वो मिल जाए जो आपने कभी सोचा नहीं था। तो दोस्तों अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।